एक अच्छी और एक खराब। बताओ कौन सी बताऊं पहले? सारे देखो कितने चालाक है, कह रहे अच्छी बताओ। मेरी मर्जी, मैं कौन सी बताऊंगा। मैं पहले खराब बताऊंगा। बता दूं? आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं इस वक्त। ये खराब बात है, लेकिन अच्छी क्या है, इससे लगभग 3-4 गुने बड़े हॉल में अगली बार हम लोग बैठेंगे, ताकि वो जो बाहर खड़े हैं उनको भी मौका मिले। आप सब लोगों को अंदर बुला लीजिए, कोई बात नहीं, आ जाइए। यहाँ कुछ लोग मंच पे आ जाइए, आ जाइए आके, ताकि पीछे आपके जो लोग हैं, आजो आजो मंजीत जी, मौका है। सब लोग आ जाइए, आगे वाले आगे आ जाइए, ताकि पीछे वाले अंदर आ सके। आ जाइए, 2-3 मिनट बात करेंगे बस। प्लीज आ जाइए, फटाफट से आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। बहुत कम मौका मिलता है सब। आ जाइए, कोई बात नहीं। और पीछे भी बहुत सारे लोग हैं। अरे भाई, बीच में क्यों खड़े हो, आ जाओ ना। मेरे को ऐसा लग रहा है सारे कोट पैंट वाले तो डिस्ट्रीब्यूटर ही होंगे, उनको भी 3-4 बार बोलना पड़ता है जी। वहां की हमें बताइए। और आगे आ जाइए ना। राजकुमार जी रास्ता रोक के क्यों खड़े हैं? सब लोग आगे आ जाइए फटाफट। हाँ, अब बात बन गई। साहिल जी कोई ना बाहर रहे, सबनों भेज दो अंदर। अगली बार हम लोग इससे 3-4 गुना बड़े हॉल में, जहां एसी भी इससे ज्यादा इफेक्टिव होगा, बैठने की सीट भी इससे ज्यादा कंफर्टेबल है, और हम 4 गुना नंबर में भी आ पाएंगे और बड़े सुंदर एम्बियंस में, और मिलेंगे शाम को 4 से 6, है ना। अब अगले हफ्ते से ये प्रोग्राम शाम को रहा करेगा। अच्छा, शाम के लिए ज्यादा एक्साइटेड है क्या? अच्छा, चलो फिर पहले बता देते हैं, हम यहाँ भी शाम को कर लिया करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हालांकि हमारे गुरप्रीत जी थोड़ा सा टेंशन में आ गए, मैं भी थोड़ा सा, क्योंकि अगर लुधियाना जाना होगा किसी दिन तो क्लैश करेगा प्रोग्राम। चलो कोई बात नहीं, आप सब लोगों के लिए अच्छी बात है। अगले हफ्ते से एक बड़े हॉल में, इससे ज्यादा सुंदर वातावरण में। और ये पता क्यों हुआ? क्योंकि आप सब लोगों ने पिछले 6 महीने में बहुत मेहनत करी, जिससे ये नंबर इतना बड़ा हो गया। हमने बहुत कोशिश की पिछले कई हफ्तों में कि इन दीवारों को थोड़ा धक्का लगा के इस हॉल को बड़ा कर लें, लेकिन ये हो नहीं पाया, तो फिर हमें बड़ा हॉल देखना पड़ा। तो एक बड़े हॉल में हम जाएंगे। संजय अग्रवाल जी ने अभी एक बात कही, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा था। ये बात उन्होंने बड़े लाइटली बोल दी, हल्के में बोल दी, कि आज यहाँ पर प्रेजेंटेशन किसने किया? आर्यन अग्रवाल ने, जो उनका बेटा है, और वो भी इकलौता। उनके पास एक बेटा एक बेटी, 2 ही बच्चे। आजकल ऐसा ही होता है जनरली। और जिस माँ बाप के आगे अपने परिवार को बढ़ाने के लिए एक सोर्स हो, एक बच्चा हो, उसके लिए हर पेरेंट बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होता है। मैं सही बोल रहा हूँ गलत? मैं दुकानदारों के बीच में रहता हूं, वो कहते जी हम अपने बच्चे को दुकान पे नहीं बिठाएंगे, मैं इसको MBA कराऊंगा, मैं इसको IIT में इंजीनियरिंग कराऊंगा, ताकि ये एक अच्छी जिंदगी जी सके जो मैं नहीं जी पाया। और मजे की बात, मैं ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉइज को जानता हूं जो कहते हैं जी मैं अपने बच्चे को नौकरी नहीं कराऊंगा, मैं चाहता हूं वो कोई बिजनेसमैन बने, जैसे हम सारी जिंदगी पिसते रहे वैसे मेरा बच्चा ना पिसे। फॉर्चुनेटली ऐसे शायद 100 में से 1 या 2 पेरेंट्स होते होंगे जिनको ये मृग तृष्णा नहीं रहती, जिनको ये पता होता है जो मैं कर रहा हूं मैं प्राउडली वही अपने बच्चे को कराना चाहता हूं। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको। और ये उस प्रोफेशन की बात कर रहे हैं जिस प्रोफेशन में 100 में से 90 लोग, 10 में से 9 लोग ये बोलते हैं किताब बंद कर और बाहर हो जाइए, काम हमने नहीं करना। कितनी बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। एक काम जिसके लिए आम सोसाइटी के अंदर एक नेगेटिव अप्रोच है, उस काम के अंदर एक पिता ऐसा भी है जो कहता है जी एक इकलौते बेटे को कराऊंगा तो यही काम। और ये काम कैसे चीजें बदलता है। मेरा बेटा इस प्रोफेशन में नहीं है, मेरा बेटा वैसे इस पार्ट टाइम इस प्रोफेशन में है, उसकी ID RTC होने वाली है,
लेकिन मैं ही करता हूँ उसकी आईडी पे काम। वो एक आईटी प्रोफेशनल है, उसका मन नहीं है इस काम को करने का और किसी भी काम को करने का। उसको जिंदगी में क्या करना है, आईटी में ही जाना है। लेकिन मैं इस काम का आफ्टर इफेक्ट दिखाता हूँ परिवारों में क्या, इस अपॉर्चुनिटी से आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। मैंने ये घड़ी पहनी, मैं आपको अपनी बहुत सारी चीजें दिखा सकता हूं जो बहुत कीमती हैं। कीमती का मतलब जिनकी मॉनिटरी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन ये घड़ी मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। हालांकि ऐसा नहीं कि इसकी जो वैल्यू है, मनी वैल्यू बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती है। क्यों? ये मेरे जन्मदिन पे मेरे बेटे ने मेरे को गिफ्ट करी थी आज से लगभग 2 साल पहले, जब वो 21.5 साल का था। लगभग राडो की 1.25 लाख रुपए की घड़ी है और उसमें उसने 1 रुपया भी फैमिली इनकम का यूज नहीं किया, इस बिजनेस से आई हुई इनकम का भी यूज नहीं किया। उसने इसके लिए तो पैसा खर्च किया, वो उसने 21.5 साल की उम्र में जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से पैसा कमाया, उस पैसे को खर्च किया। और आज से 2 साल पहले जब उसने मेरे को ये घड़ी गिफ्ट की, साथ साथ उसने 4 लाख रुपए का एक दुबई का पैकेज हमारी पूरी फैमिली को गिफ्ट किया। ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं, जब मैं उसकी उम्र में था 21 साल का, तो मेरी जो मंथली इनकम थी वो 1000 रुपया थी, 1000 ओनली। हालांकि उस टाइम 1000 की वैल्यू आज से काफी ज्यादा होगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी। तब भी 1000 कम ही होता था। मैं एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करता था, तब मैं अपने पिताजी को 5000 रुपए की भी घड़ी गिफ्ट करने की पोजीशन में नहीं था। इस बात को मैं कैसे लिंक करता हूं? ह्यूमन माइंड जो है ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है एनवायरनमेंट से, माहौल से। जिस माहौल में व्यक्ति पलता है, जिस माहौल में व्यक्ति रहता है, घर के अंदर जिस प्रकार के विचारों का प्रवाह चलता है, जिस प्रकार का बातचीत का वातावरण होता है, उसका इम्पैक्ट आपके बच्चों में जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत? अगर घर में तंगी, कमी, दिक्कत, परेशानी, तो वो स्वाभाविक रूप से बच्चा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आने से पहले वो सारी चीजें ग्रास्प कर लेता है। जिंदगी में अपनी सोच हो ही नहीं पाती। क्योंकि मैं इस बिजनेस में था, परिवार के अंदर पैसे की, ड्रीम्स की, आगे बढ़ने की, मदद करने की, बातचीत का माहौल यही था, तो उसका इम्पैक्ट बाय डिफॉल्ट अगली जनरेशन में गया। वो डरता ही नहीं, उसके मन में इतना सा भी लेश मात्र डर नहीं। अभी मेरे पास 7-8 महीने पहले आया, मेरे को बोलता पापा मैंने नौकरी छोड़ दी। जिस नौकरी में उसको लगभग 2.5, 3.5, 4 लाख रुपए महीने का बनता है, 2.5 से 4 जितना काम कर लेता है। एक यूएस बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहा था, वो भी फ्रीलांसिंग थी, अपनी मर्जी से काम करना। घंटे के $34 देते थे, तो जितने घंटे काम कर लिया उतना पैसा मिल गया। तो 2.5 लाख रुपए कम से कम 4, 4.5 लाख रुपए मैक्सिमम महीने का कमा लेता है। थॉट प्रोसेस देखिए। मेरा सीना चौड़ा हो गया जब वो आके मेरे को बोलता पापा ये नौकरी छोड़ दूं। मैंने कहा तंग करते हैं? कह रहा नहीं। प्रेशर है? नहीं। फिर क्या कारण है? कह रहा अब कुछ खास आगे सीखने को नहीं है। मैंने कहा फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? अब ये मजेदार बात, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब वो जवाब दिया। मैंने कहा दूसरा ऑप्शन क्या है? मैं तो मिडिल क्लास हूं ना, वहीं से आया हूं, मेरी सोच तो बदलेगी नहीं। कह रहा छोड़ के सोचेंगे। दूसरा ऑप्शन नहीं, उसको छोड़ के फिर देखेंगे। ये जो इनसिक्योरिटी की भावना का मर जाना और निडरता की भावना का पैदा होना, मेरे ख्याल से इसके लिए तो कुछ भी किया जा सकता। और हम अपनी अगली जनरेशन में अगर ये डाल पाए, बाहर से आके आदमी यही तो बोलता है, डरते नहीं लोग। 5 दिन कमाते हैं, 6, 7वें दिन उड़ाते हैं, मस्ती करते हैं, जिंदगी जीते हैं। और यहां क्योंकि आदमी डरा रहता है 24 घंटे। जो 20,000 कमा रहा है ना, उसके 24 घंटे दिमाग में है कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। और जो 2 लाख कमा रहा है उसके साला इससे ज्यादा है। और जो 5 कमा रहा है वो तो मरा ही जा रहा है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक बोल रहा हूं? तो जिएगा कब? रोज कमाने के बाद भी अगर मरता है
क्योंकि दिमाग में इतनी इनसिक्योरिटी भरी हुई है, तो जिएगा कब? तो इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी ताकत, आपकी अगली जनरेशन में अगर आप चाहो तो ये डर जो है ना, उसको आप जड़ से खत्म कर सकते हो। मेरे को नहीं लगता पैसा इससे ज्यादा कीमती हो सकता, ये पैसे से ज्यादा बड़ी कीमती चीज। दूसरी बात, प्लेटफॉर्म ही सब कुछ होता है। सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट में ना होते, कबड्डी खेल रहे होते, तो शायद एक बड़े प्लेयर होते, लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकते। क्या मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक बोल रहा हूं? विराट कोहली को अगर हिंदुस्तान की क्रिकेट में जन्म ना मिलता, या फिर ये कह लो विराट कोहली अगर क्रिकेट में भी होते लेकिन कनाडा की क्रिकेट में होते, चाहे इससे ज्यादा अच्छे बल्लेबाज होते, तो विराट कोहली का करियर इतना बड़ा नहीं हो सकता। तो इंपॉर्टेंस किस चीज की है? प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म आदमी की इंटरनल पावर को, इनर पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। जब तक प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं होगा, हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट इसलिए बहुत बड़ी क्योंकि बीसीसीआई बहुत बड़ी है, आईसीसी से ज्यादा बजट बड़ा बीसीसीआई का है, इसलिए हिंदुस्तान का प्लेटफॉर्म क्रिकेट का इतना बड़ा है। बाकी देशों में क्रिकेटर के लिए इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है। अगर आपको यूरोपियन कंट्रीज में जाना हो तो क्रिकेट से ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म फुटबॉल का है उनके लिए। क्या मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक बोल रहा हूं? तो हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट का प्लेटफॉर्म बड़ा, आपका इनर पोटेंशियल तभी एक्सप्लोर कर पाओगे अगर प्लेटफॉर्म में जाना हो। अगर इस प्लेटफॉर्म को एनालाइज करो तो इस प्लेटफॉर्म में हम करते क्या हैं? सामान बेचते हैं, लेकिन सामान कौन सा बेचते हैं? हम सामान नहीं बेचते, सिर्फ हम लोगों की जिंदगी के बहुत बड़ी समस्याओं के सलूशन बेचते हैं। हमारे एलिमेंट्स के कितने लोगों ने प्रोडक्ट यूज किए हैं? मेरी इस स्टेटमेंट से कितने लोग सहमत हैं? एलिमेंट के माध्यम से हम प्रोडक्ट नहीं बेचते, एलिमेंट के माध्यम से हम कितने लोगों की समस्याओं का सलूशन बेचते हैं। यस और नो? एग्रो प्रोडक्ट, कितने लोग एग्रो प्रोडक्ट बेचते हैं और यूज करते हैं? एग्रो प्रोडक्ट में क्या हम एग्रो प्रोडक्ट बेचते हैं? उसमें भारत में एक बहुत तेजी से उभरती हुई समस्या, उसका सलूशन हम बेच रहे हैं लोग। हिंदुस्तान के अंदर आपको याद है, आज से 3 साल पहले हमारा जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है चाय के बाद, वो राइस का है, चावल का, और स्पेशली बासमती राइस का। जितना भी दुनिया का प्रीमियम राइस है वो हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट होता है। लेकिन आज से 3 साल पहले क्या हुआ? आपका वो जो सबसे महंगा राइस था उसके सैंपल विदेश में फेल हो गए। कितने लोगों को याद है ये बात? क्यों फेल हुए भाई? क्योंकि उस सैंपल के अंदर जो कंटेंट था पेस्टिसाइड्स का, केमिकल का, वो ज्यादा था। क्योंकि हम लोगों ने उस राइस को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे केमिकल को यूज किया और वो सैंपल फेल हो गया। आप बताइए ये अच्छी बात है या बुरी बात है? और वही केमिकल जो उन देशों के अंदर वो टेस्ट करके लेते हैं फूड को, हमारे यहाँ टेस्ट करके नहीं लेते, उससे कई गुना ज्यादा केमिकल हम अपने देश में डालते हैं। क्या हमें नहीं वो अफेक्ट करता है ना? आज हर घर के अंदर अगर कोई कैंसर का पेशेंट निकलता जा रहा है, हर घर के अंदर कोई ना कोई समस्या पैदा होती जा रही है, तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल एक दिन तो हमें स्टॉप करना ही पड़ेगा ना यार। हम कितनी देर खींचेंगे ये केमिकल फार्मिंग को? एक दिन तो ऐसा सरकार को बनाना पड़ेगा रूल, अब जितना मर्जी एजिटेशन हो, आज के बाद केमिकल यूज नहीं हो। एक दिन ऐसा आएगा कि नहीं? तो उस दिन जागेंगे या आज से जागना शुरू करें कि ग्रेजुअली थोड़ा 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 केमिकल खेतों में कम जाए, जिससे धीरे धीरे फार्मर भी संतुष्ट रहे और हम सब लोगों की सेहत भी अच्छी रहे। तो जब हम लोग अपने किसी एग्रो प्रोडक्ट को किसी फार्मर के पास लेके जाते हैं, तो हम एक प्रोडक्ट बेचने नहीं जाते, हम अपनी फसलों को और नस्लों को बचाने के लिए एक कदम लेते हैं। ये बात अच्छी है या बुरी है? तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सेहत बांटते हो, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अगली जनरेशन्स की सेफ्टी हो, उनको सिक्योरिटी मिले, उनको हेल्थ सिक्योरिटी मिले, उसके लिए काम करते हो। तो ऐसे प्लेटफॉर्म पे तो मेरे ख्याल बिना पैसे की चाहत के भी काम करना चाहिए। और अगर ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करते करते, ये अच्छा काम करते करते पैसों की बरसात भी हो,
तो इसको क्या बोलेंगे? सोने पे सुहागा। करना चाहेंगे? इसके बाद कोई बहुत अभागा होगा जो इस काम को नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर रोज व्यक्तिगत रूप में पर्सनली भी आपके अंदर ग्रोथ लाता। मैं इतना अच्छा नहीं बोल पाता था, अपनी बात को समझाने में मेरे को मुश्किल होती थी, क्योंकि दुकानदारी करी है सारी जिंदगी, सिंपल बात करनी आती है, स्टेज के माध्यम से बातचीत नहीं करनी आती। संजय अग्रवाल जी जैसे लोग तो चलो अपने कंपनियों में बड़े बड़े टीम लीडर रहे हैं, इनको तो पता है 10-20 लोगों को मोटिवेट कैसे करना, हमें थोड़ी आता था। लेकिन इस प्लेटफॉर्म ने लोगों की सेवा के साथ साथ परिवार के अंदर करोड़ों रुपया दिया और इतनी लग्जरी लाइफ दी, और उसके साथ साथ पर्सनली अपनी लाइफ में भी ग्रो करने का मौका दिया। डे बाय डे हर रोज कोई ना कोई नई चीज सीखते हैं, नई चीज अप्लाई करते हैं और नई चीजें करने का मौका मिलता है। आप करना चाहेंगे क्या? सच में करना चाहेंगे? तो मन के हर प्रकार के डाउट्स को अलग रखिए, इस प्लेटफॉर्म को चुन लीजिए, अपना लीजिए, सारी चीजें स्मूथ हो सकती है। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। करने को तैयार है? तो अगले हफ्ते अपने साथ 2-2, 4-4 नए गेस्ट को लेके, जितने डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, और स्पेशली आज जो गेस्ट हैं उनमें से भी जो डिसीजन ले चुके हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो गए हमारे, है ना, जो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो आज नए डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, पहले हफ्ते में एक नए हॉल के अंदर हाउसफुल होना चाहिए, है ना। जो पहला हफ्ता होगा 4 तारीख का शाम को 4 से 6, उसमें एक भी सीट हम खाली नहीं रहने देंगे। कितने लोग ऐसा प्रॉमिस कर सकते हैं? सब लोग 4-4, 6-6 नए गेस्टों को अगली बार बुला के लाइएगा, ताकि फर्स्ट डे हम कंपनी को ऐसी फोटो वहां से भेजें, उनको समझ में आ जाए 2-3 महीने के अंदर अंदर इस हॉल को भी बदलना पड़ेगा। आर यू रेडी? चल, थैंक यू वेरी मच।